क्रिप्टो करेंसी कोर्स लेक्चर नंबर 1। आज के हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ मनी के बारे में। बार्टर सिस्टम क्या होता है, कमोडिटी मनी उसके बाद आई वो क्या चीज है, मेटल कॉइन्स का एरा क्या था, गोल्ड स्टैंडर्ड जिसको पेपर मनी इंट्रोड्यूस कराया उसमें गोल्ड स्टैंडर्ड क्या चीज थी, फिएट करेंसी किसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मनी कैसे ट्रांसफर होती है, और इसी तरह क्रिप्टो करेंसी क्या चीज है। तो बार्टर सिस्टम हमारे पास सबसे पहले इनिशियली इंट्रोड्यूस हुआ था जब ह्यूमन काइंड्स तकरीबन 3000 बीसी से पहले थी। पीपल यूज टू एक्सचेंज थिंग्स, चीजों को एक्सचेंज किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल टेक माई शीप, एक बंदे के पास शीप है, उसने कहा मुझे मेरी शीप ले लो और मुझे तुम टोमेटोज दे दो। तो ये इसको हम कहते हैं बार्टर सिस्टम, यानी कि चीजों को एक्सचेंज किया जा रहा है। हार्ड टू स्टोर वैल्यू ओवर टाइम, इसमें काफी हार्ड था वैल्यू को स्टोर करना ओवर टाइम, क्योंकि टोमेटोज भी रॉटन हो जाएंगे, इसका मतलब कुछ अरसे बाद टोमेटोज भी खराब होना शुरू हो जाएंगे, तो उसको भी एक्सचेंज करना पड़ेगा और एक स्पेसिफिक अमाउंट के थ्रू एक्सचेंज कर लिया जाता था रेशियो प्रोपोर्शन के हिसाब से। कमोडिटी मनी की अगर हम बात करें तो 3000 बीसी से लेके 7000 बीसी तक कमोडिटी मनी चली। पीपल जो है उन्होंने यानी कि कमोडिटीज को स्टार्ट किया ट्रेड करना। फॉर एग्जांपल वीट, सॉल्ट, सी शेल्स, इनको ट्रेड करना स्टार्ट किया कुछ वैल्यू के अगेंस्ट। मेटल कॉइन्स का जो एरा था, द किंगडम ऑफ लाइडिया इज जनरली क्रेडिटेड, इसको क्रेडिट जाता है कि उसने सबसे पहले स्टैंडर्डाइज किया मेटल कॉइन्स को 600 से 650 बीसी के दौरान। स्टैंडर्ड वेट होता था मेटल का, प्योरिटी स्टैंडर्ड होती थी, इजी टू कैरी था, ड्यूरेबल मतलब है कि लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलेगा, क्योंकि मेटल्स पे गोल्ड सिल्वर पे जंग वगैरह नहीं लगता, और ये गवर्नमेंट बैग भी था, तो इसके ऊपर एक स्टिकर लगा दिया जाता था, यानी कि पंच कर दिया जाता था गवर्नमेंट बैग, जिस तरह के आप इसके ऊपर कर्सर से देख सकते हैं कि किसी की शेप बना दी किसी बंदे की, किसी क्वीन किंग की, तो ये उस गवर्नमेंट में राइज होते थे। गोल्ड स्टैंडर्ड जिसको हम पेपर मनी भी कहते हैं, जब पेपर मनी पहले आई तो लार्ज ट्रांजैक्शंस डिफिकल्ट थी हमारे लिए हैवी कॉइन्स को कैरी करना। मेटल एरा में हमारे पास हैवी कॉइन्स को कैरी करना बहुत डिफिकल्ट था, अगर लार्ज ट्रांजैक्शन है तो बहुत ज्यादा हैवी वेट हो जाता था। उसी चीजों को उन्होंने रिप्लेस कर दिया पेपर करेंसी से, जो कि इजीली कैरी की जा सकती थी। रिमेंबर, यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि पेपर करेंसी पेग्ड थी गोल्ड के साथ, यानी कि आप सर्टेन अमाउंट ऑफ डॉलर्स जो है आपको मिलेंगे अगर आप एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ गोल्ड दें। मिसाल के तौर पर 10 ग्राम गोल्ड दें तो आपको $1 मिलेगा। तो इसका मतलब है कि स्टेट बैंक जो है उसको रेगुलेट कर रहा होता था कि 10 ग्राम गोल्ड दिया तो सेंट्रल बैंकिंग में वो चीज एक्सेप्टेड थी। इसी तरह फिएट करेंसी हमारे पास आ गई। 1971 से लेके आज तक हमारे पास फिएट करेंसी अभी प्रेजेंट एरा में चल रही है। नो गोल्ड बिहाइंड करेंसी, करेंसी के बिहाइंड कोई गोल्ड नहीं होता था। इसी तरीके से वाई इट हैज वैल्यू देन, अब जब इसके पीछे कोई गोल्ड ही नहीं है तो इसकी वैल्यू क्यों थी? उसकी वैल्यू ये थी कि गवर्नमेंट इसको बैक कर रही है। दूसरी चीज है पब्लिक का ट्रस्ट है इसके ऊपर, और इकोनॉमी इटसेल्फ जो है सर्कुलेट कर रही है, और सेंट्रल बैंक की मैनेजमेंट है, तो इसलिए फिएट करेंसी के ऊपर हमारा ट्रस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह के थ्रू जो हम सेंड करते हैं रिसीव करते हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मनी कहती है, और ये हमारे पास 1990 से लेके प्रेजेंट एरा तक अवेलेबल है। क्रिप्टो करेंसी क्या चीज है? 2009 से लेके प्रेजेंट एरा तक क्रिप्टो करेंसी हमारे पास अवेलेबल है, और कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या होती है कि ये यूज करती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, ऑपरेट करती है विदाउट सेंट्रल बैंक्स, डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क के ऊपर ये ऑपरेट करती है, और ट्रांजैक्शन जो है वेरीफाई की जाती है डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क्स के थ्रू। अब नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज इंटरनेट एंड व्हाट इज द रोल ऑफ मनी।